आप मतलब क्या देखते हैं, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट यहाँ रह चुके हैं, अब आप ऑडिटर हैं, पहले आप स्टेट की नौकरी कर रहे थे, अब आप सेंट्रल की नौकरी कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? टाइपिंग उसमें हर एक पोस्ट के लिए मस्ट कर दिया है, तो टाइपिंग अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे, किसी न किसी एग्जाम में काम आएगा ही। CHSL दे रहे थे, रेलवे के कई एग्जाम्स दिए, NTPC आया, ग्रुप डी आया, तो स्ट्रगल बहुत लंबा था। अगर मैं पहले पूरा टाइप कर लेता हूँ और मेरे पास समय बचा है तो वापस से जाकर करेक्शन कर सकता हूँ। हाँ, तो अभी आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप जूनियर असिस्टेंट बने और फिर अब आप ऑडिटर हैं, जो वर्कलोड को कैसे देखते हैं? जैसे कोर्ट में एक बार बार कहा जाता है कि कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो आपने तो दोनों देख रखा है, तो क्या लगता है? फिर हमने ये डिसाइड किया भाई हम लोग साथ में रहा जाएगा, फिर हम लोग लगभग 1.5 साल साथ में रहे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद गुप्ता, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। मेरे साथ में जो बैठे हैं ये पहले जो है जूनियर असिस्टेंट हुआ करते थे, अब ये जूनियर असिस्टेंट नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और फिलहाल मैं लखनऊ में एज अ ऑडिटर काम कर रहा हूँ। अब ये ऑडिटर बन चुके हैं, पहले ये मेरे साथ में ही थे और इसी रूम में हम दोनों साथ में रहा करते थे। ये मेरे एक्स रूममेट हैं, ठीक है, मेरे साथ में ही इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इनकी जर्नी कैसी रही, इस जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनकी जो कहानी है वो आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो अपने जर्नी के बारे में आप बताइए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इलाहाबाद गया और वहीं से मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया। वहाँ पे कई डेमो क्लासेस लेने के बाद मुझे केडी कैंपस समझ में आया, जहाँ पे उस टाइम DP सिंह सर पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। हाँ, और उसके अलावा इंग्लिश पढ़ाते थे विवेक सर, और GS के लिए सुधांशु सर थे। आपने शायद चैनल देखा हो उनका, SSC गुरुकुल के नाम से। जी बिल्कुल। मैं आपको पहले बता दूं कि केडी कैंपस से मैं भी पढ़ा हूं, इलाहाबाद में कोचिंग है केडी कैंपस का, उसके फाउंडर हैं नीतू सिंह, जिनकी किताब आपने पढ़ी होगी, प्रिंट टू पैरामाउंट के नाम से उनका किताब है, इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही अच्छी किताब है इंग्लिश के लिए। एक्चुअली वो किताब बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ते। मुझे ये लगता है कि जिसने SSC क्वालिफाई किया होगा उस बुक को तो जरूर पढ़ा। हाँ, एक बार तो उस किताब को उसने पढ़ा जरूर होगा, या उसका रिव्यू जरूर सुना होगा। तो अभी आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप जूनियर असिस्टेंट बने और फिर अब आप ऑडिटर हैं। जूनियर असिस्टेंट बनने से पहले आपके कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई हुए थे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 से, और पहला मैंने SSC CGL 2017 उसी टाइम दिया था जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी इलाहाबाद में केडी कैंपस में कोचिंग के दौरान। उस टाइम मेरा प्री निकला, मेंस निकला और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गया मैं, लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आउट हो गया। और सक्सेस जो है वो इमीडिएटली नहीं आती है। उसके बाद आपको पता ही होगा 17 का जो SSC था उसमें कई सारे दिक्कतें आई, उसके बाद डिले रहा वो। 2018 वगैरह सब निकल गया, उसमें डिले ही रहा वो। तो उस बीच में मैंने बैंकिंग सेक्टर का पहली बार एग्जाम दिया तो नहीं क्वालिफाई हुआ, दूसरी बार में IBPS PO निकला, प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू भी निकला और फिर फाइनल मेरिट आउट हो गया। तो काफ़ी दिक्कत भरा रहा। फिर उसके बाद ये आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, मैंने वो दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट का वेट था। उसी बीच SSC CGL भी था 18, वो भी दिया। CHSL दे रहे थे, रेलवे के कई एग्जाम्स दिए, NTPC आया, ग्रुप डी आया, तो स्ट्रगल बहुत लंबा था। फिर उसके बाद ही ऑफर आ गया इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसमें भी फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इसमें मुझे सहारनपुर मिला था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, इनके साथ ही ज्वाइन किया था यहीं पे। जब आए थे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए तो यही मैंने देखा, मुझे देख के इनको लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ से हो? लखनऊ से हो? तो इसने कहा हाँ लखनऊ से हूँ। तो मैंने कहा यार लखनऊ तो मैंने तुम्हें नहीं देखा है कहीं, और इलाहाबाद में भी पढ़े हो क्या? तो इसने कहा कि हाँ इलाहाबाद। मैंने कहा केडी कैंपस में? कह रहा हाँ। मैंने कहा केडी कैंपस में तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो फिर इसने बैच बताया कि ये KDM 17 में थे और मैं KDM 16 में था। ठीक है, हमारी बैच की टाइमिंग अलग थी, तो वही है कि इनका जब छूटता था तब हम जाते थे, तो वही बस देखा होगा हमने। हाँ, तो इस वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया भाई हम लोग साथ में ही रहा जाएगा। फिर हम लोग लगभग 1.5 साल साथ में रहे। ठीक है, और इसी बीच इनका 2018 का जो एग्जाम इन्होंने दिया था, खैर मैंने भी दिया था Tier 1, 2, 3, और फाइनल में मैं फिर बाहर हुआ था। हाँ। और उसी में इनका सिलेक्शन हो गया और उसी से ये ऑडिटर हैं इन CGDA लखनऊ में, इनको पोस्टिंग मिली है। ठीक है, आगे के आपके क्या टारगेट्स हैं? तो अब आगे अभी ऐसा है कि मैं SSC दोबारा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार कोई इंस्पेक्टर या 4600 ग्रेड पे ऐसी जॉब हो जिससे मैं सिक्योर फील करूँ। हाँ, आप मतलब क्या देखते हैं, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट यहाँ रह चुके हैं,
अब आप ऑडिटर हैं, पहले आप स्टेट की नौकरी कर रहे थे, अब आप सेंट्रल की नौकरी कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब जॉब प्रोफाइल में, सैलरी में, और जो अलग से भत्ते मिलते हैं सरकारी कर्मचारी को, दोनों में क्या बेनिफिट आपको दिखता है? छुट्टियां वगैरह सारा चीज बताइएगा जी, किसमें ज्यादा है किसमें तो कम? दोनों में अपने अपने पर्क्स हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हर जगह नहीं होते, और आपका ट्रांसफर भी बाहर हो सकता है, आप दूसरे स्टेट्स में जा सकते हैं। और क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, और स्टेट की जॉब क्या होती है, आपकी अपनी स्टेट में होती है, आप थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, और कई ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ये हाई कोर्ट की जो जॉब है, इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। जो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होता है आदमी यहाँ पे कोर्ट में, 5 साल की सर्विस करने के बाद से ही ट्रांसफर होते हैं इसमें। तो ये एक तो बेनिफिट है। और सेंट्रल की जॉब में आपको जो जॉब मिलती है, जो ऑफिसेस मिलते हैं, वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं, और स्टेट की जॉब आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं नॉर्मली जो आपका एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं। और बाकी छुट्टियों का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अभी फिलहाल मैं जिस ऑफिस में हूँ, उस ऑफिस में तो सैटरडे संडे भी ऑफ होता है। अदरवाइज ऐसे भी ऑफिसेज हैं जिनमें सैटरडे ऑफ नहीं होता है, मे बी हाफ डे हो जाता है, सैटरडे हाफ डे है, वेडनेसडे हाफ डे हो जाता है, लेकिन कंप्लीट हॉलीडेज नहीं होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉलीडेज कम हैं, स्टेट की अपेक्षा काफ़ी कम है। वहाँ के सीएल कम होती हैं, वहाँ आपको उतनी सीएल्स भी नहीं मिलती हैं। वर्कलोड को कैसे देखते हैं? जैसे कोर्ट में एक बार बार कहा जाता है कि कोर्ट में काम बहुत ज्यादा है, हाँ। तो आपने तो दोनों देख रखा है, तो क्या लगता है आपको? हाँ, जैसे इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, जब आप नई नई ज्वाइनिंग में जाते हैं, आप एक नए एज अ न्यू एम्प्लॉय जाते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। वैसे भी आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो नया काम थोड़ा हैवी भी लगता है, और वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप जैसे जैसे फिर बढ़ते जाते हैं, वो चीज़ें नॉर्मल होती जाती हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्जाम हुआ है, ठीक है? कई लोगों ने एग्जाम दिए हैं, किसी के नंबर जो है 70 से कम बन रहा है। अब मैंने जैसे बोला था 70 प्लस वाले सेफ माने अपने आप को, तो मेरे पे कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि सर मेरे एक सेट नंबर आए, मेरे 63 आए हैं, मेरे 66 आए हैं, क्या करूं मैं? टाइपिंग की प्रैक्टिस करूं या ना करूं? तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, देखिए आप अपना एफर्ट कभी भी कम मत करिए। और जहां तक ये होता है, तो ये कभी भी क्लियर नहीं होता है। एग्जाम हो सकता है टफ आया हो, केवल आपके मार्क्स कम ना हुए, औरों के भी कम हो सकते हैं। आप अपना एफर्ट अगर आपका निकला है, तो आपको टाइपिंग के लिए एफर्ट्स देने चाहिए, और हाँ, पूरे मन से करना चाहिए। चाहे आप 63 लाए हो, चाहे 73 लाए हो, फाइनल सिलेक्शन आपका आज नहीं तो कल होगा, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टाइपिंग आजकल हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी में जो नया पैटर्न आया है, टाइपिंग उसमें हर एक पोस्ट के लिए मस्ट कर दिया है। तो टाइपिंग अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में काम आएगा ही, ठीक है? तो उसको तो आप बिल्कुल सीखना ही है आपको। अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो टाइपिंग तो आपको आपके लिए सीखना जरूरी है। तो टाइपिंग आप सीखिए, टाइपिंग कीजिए। अच्छा, मेरे पे कमेंट आया था कि सर जो टाइपिंग होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाली, उसमें टाइपिंग करते वक्त वर्ड्स हाईलाइट होते हैं या नहीं? देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस जो हो वो टफेस्ट सिचुएशन में आप करें, और वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते हैं, ना कोई ब्लिंक आता है। आपको ये खुद ही ध्यान रखना होता है कि आप कहाँ पे टाइप कर रहे थे। इनफैक्ट एरर भी जो है वो शो नहीं होंगे आपके कि आपने गलत टाइप कर दिया है। तो आप इस प्रिपरेशंस के साथ जाएं कि चीज़ें मतलब टफेस्ट होंगी। बाकी बैक स्पेस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो आप कहीं भी पीछे जाकर करेक्शन कर सकते हैं। ये कमेंट आया भी था कि सर अगर मैं पहले पूरा टाइप कर लेता हूँ और मेरे पास समय बचा तो वापस जाकर करेक्शन कर सकता हूँ। हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ। आप ये कर सकते हैं। करेक्शंस में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका टाइम नहीं खत्म होता तब तक आपकी टाइपिंग एक्टिव है। आप उसमें करेक्शन करिए, आप उसको हटा के उसमें से जो भी आपको लग रहा है कुछ मिस हुआ हो, आप एक एक लाइन, मतलब ऐसा नहीं होता है कि इतना टाइम बचे आप एक एक लाइन चेक करें, बट थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो कभी कभार ये होता है कि वर्ड सेम होते हैं, तो आप हो सकता है उस वर्ड से स्टार्ट करा, फिर अगली लाइन में भी वही सेम वर्ड है तो बीच की लाइन मिस हो गई। इस चीज का चांस एक, अगर आप थोड़ा सा लाइंस भी काउंट करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका पैराग्राफ कम हो रहा है वर्ड्स के हिसाब से, तो आपको आइडिया लग जाएगी कुछ छूटा हुआ है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें टाइपिंग के टाइम। जैसे इंग्लिश सीखना टाइपिंग आसान होता है, इंग्लिश लगभग सब लोग कर लेते हैं। हिंदी में कई लोग कंफ्यूज, जैसे किसी को कृति देव आता है, ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि मंगल में इंस्क्रिप्ट सीख पाऊंगा या नहीं। कुछ लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, कह रहे हैं सर बोरिंग लग रहा है, कैसे सीख पाएंगे। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मंगल फॉन्ट ही सीखें। मंगल में भी जैसे 2 फॉन्ट होते हैं, एक रेमिंगटन गेल है, एक इंस्क्रिप्ट है। तो इंस्क्रिप्ट पे आपको टाइपिंग करनी है, और मंगल इनफैक्ट इजी पड़ता है क्योंकि एक हाथ पे आपको सारे लेटर्स आ जाते हैं, एक में मात्राएं आ जाती हैं।
तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आप एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है उसके बाद भी अगर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं और आधा घंटा टाइप किया, 1 घंटा रेस्ट ले लिया, फिर आधा घंटा टाइप किया, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप जितना कर पाए रेस्ट ले लेकर टाइपिंग करिए, आपके पास टाइपिंग का ही रह जाता है। उसके बाद एक बार जैसे हाथ सेट हो गया ना फिर मजा आने लग जाएगा। जैसे इंग्लिश में आपको मजा आता है ना टाइपिंग करने में, वैसे इसमें भी आएगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे लोग कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि हमारा अभी ट्रिप का प्लान हुआ है। जैसे विंटर वेकेशन होता है हमारा कोर्ट में, 7 दिन की विंटर वेकेशन होती है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कोर्ट बंद रहता है, विंटर वेकेशन रहता है। तो इस विंटर वेकेशन में हम लोग घूमने जा रहे हैं और उसका हम प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, उसका वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो वो आप लोगों को मिलेगा, मजा आएगा आप लोगों को। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनका इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक जितने इंटरव्यू किए हैं काफी अच्छा इनका रहा। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इसमें, आप जरूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि इनसे आप स्ट्रेटेजी के बारे में आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हो। मैं इनका भी इंस्टाग्राम आईडी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप इनसे भी पूछ सकते हैं। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम टाइपिंग करना शुरू करेंगे, तो उनके लिए बता दूं मैं, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट आएगा और 10 दिन के बाद से वो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, तो फिर उस टाइम परेशान हो गए तो कोई मतलब है नहीं। अभी से लग जाइए। बाकी मिलते हैं फिर से आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय, नमस्कार।